ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दोस्तों आज आपके सामने अपने थॉट नंबर 4 को रखने वाला हूँ। वी हैव सीन इन द लास्ट 3 थॉट्स, मैंने आपको 3 लेक्चर्स दिए या 3 विचार बताए दैट हाउ अवर थॉट्स एंड अवर फीलिंग्स दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आज थोड़ा सा कुछ आगे लास्ट मुझे लगता है कि आज के इस लेक्चर के बाद हमारा काफ़ी कुछ कंप्लीट हो जाना है इन रिलेशन टू हाउ वी आर लिविंग इन द मेमोरीज ऑफ द पास्ट। तो मैंने क्या किया, उस लेक्चर को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया, एक एक स्लाइड का एक एक छोटा छोटा लेक्चर बनाया। आप इनको ध्यान से देखेंगे और अपनी लाइफ के साथ रिलेट करेंगे तो शायद आपको ज़्यादा मीनिंग समझ आए। तो हम कर रहे हैं हाउ टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स, अपने सपनों को कैसे साकार करें। मैंने वैसे अभी तक आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहता हूं बिफोर डूइंग दैट मैनिफेस्टेशन उससे भी कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप इन बातों को नहीं समझ लेते। तो आई हैव प्रिपेयर्ड 11 टॉपिक्स, मैंने 11 टॉपिक्स लगभग बनाए हैं और मैं अभी पहले टॉपिक में हूँ, लिविंग इन द मेमोरीज ऑफ पास्ट। एज अ स्टूडेंट, आप एज ए हाउस वाइफ, एज ए बिजनेसमैन, एज ए रिक्शा वाला, एज भूपेश आनंद, हम सब पास्ट टेंस में जीते हैं। हम सब पास्ट टेंस में जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उनको फील करके ही जीते रहते हैं, और वो एक्सपीरियंस है, वो ही हमारा बॉक्स है। उसी थॉट प्रोसेस से, उसी एंगल से, उसी विजन से, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, जबकि ऐसा है ही नहीं। तो पहले हमें वो बॉक्स को रियलाइज करना है, तभी डाइल्यूट होगा। सेकंड टॉपिक जो मैं लेने वाला हूं दैट इज ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। तो मुझे लगता है एक दो थॉट्स के बाद हम इसमें आ जाएंगे। ब्रेकिंग द हैबिट, पहले हमें पता तो चल जाए कि हम क्या सच में ही पास्ट टेंस में रहते भी हैं या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट है आपको रियलाइज करना, और उसके बाद अगर आप रियलाइज कर लेते हैं तो हम इसको ब्रेक कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। मैं दोस्तों आपके सामने इस समय आपके लिए मैंने एक बात ये बताई थी लास्ट लेक्चर में कि आप सभी के सभी कहीं ना कहीं हमारा प्रोसेस क्या है कि हम थॉट्स, मैंने यहां पे लिखा थॉट्स विल बिकम थिंग्स, क्योंकि मैं जैसे मैनिफेस्टेशन की बात बताऊंगा, आप जो सोचते हैं उससे वस्तुएं बन सकती हैं। हाउ योर थॉट्स विल बिकम थिंग्स, उसके लिए मैंने कहा फील द वे यू थिंक। कहानी शुरू होती है कि आप पहले विचार लें कि आपको क्या करना है और उससे उसको फील करें, क्योंकि फर्स्ट स्टेप है थिंकिंग, देन सेकंड स्टेप इज फीलिंग। तो मैंने यहां पे लिखा पहला स्टेप है थॉट, फिर दूसरा स्टेप है ब्रेन रिलीजेस केमिकल। मैंने आपको आई थिंक लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि जो ब्रेन है और जो बॉडी है ये सब केमिकल पे रिलेट कर रहे हैं, ये केमिकल पे काम करते हैं। आप किसी के लिए आप बहुत ज्यादा खुश हैं, आप इतने जॉयफुल हैं, आप बड़े हैप्पी हैं, जैसे ही आप हैप्पी हैं और आप जॉयफुल हैं, जैसे ये विचार आपके मन में आता है बेटे, बॉडी एक केमिकल रिलीज करती है जिसका नाम है सेरोटोनियम। इट मींस बॉडी और ब्रेन केमिकल पे वर्क कर रहे हैं। तो जब आप सोचते हैं और जब आप फील करते हैं, जब आप एहसास करते हैं, अब आप शॉर्ट टर्म प्लेजर में हैं, मान लेते हैं आपने नई नई गाड़ी ली, आप बहुत ज्यादा खुश हैं, यार कार आ गई, BMW, ये वो, तो आपका वो एम्प्टीनेस खत्म करता है डोपामिन। तो आपकी बॉडी में केमिकल रिलीज होता है डोपामिन। आप किसी लवर को या अपने बच्चे को, चाइल्ड को हक कर रहे हैं, ऑक्सीटोसिन, ये केमिकल रिलीज होता है। और मान लेते हैं आप बड़े स्ट्रेस में, बड़े एंगर में, बड़े गुस्से में, बड़े डर के हैं, बड़े आपको ऐसा लगता है कि अनसर्टिनिटी है, क्या हो जाएगा, तो आपके बॉडी में कॉर्टिजोल रिलीज होता है। इट मींस अगर आप ये 4 केमिकल्स की बात करें, मतलब आप कुछ कर नहीं रहे, अभी कहीं गए नहीं, खाली आपने सोचा है और आपकी बॉडी में वो केमिकल रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है। आप सोचिए ना, ऐसा होता है या नहीं होता। सेरोटोनियम, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, कॉर्टिसोल, और मैक्सिमम केसेस जब हम बार 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 एक ही तरह का स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, अनसर्टिनिटी में रहते हैं, तो हमारा कॉर्टिसोल इतना सारा रिलीज होता है, इतना रिलीज होता है कि हमारी बॉडी को उसकी आदत ही पड़ जाती है। आप ये बताइए ना, कुछ भी आप बार बार देखो, 1000 बार देखो, जो काम आप बार बार करेंगे, आप रामलाल बार बार सिगरेट पिएगा तो क्या उसको हैबिट नहीं बढ़ जाएगी। जैसे आप मॉर्निंग में चाय पीते हैं, आप इतने सालों से फ्रॉम सो मेनी इयर्स यू आर ड्रिंकिंग टी, मॉर्निंग टी, तो आपकी बॉडी को हैबिट बढ़ गई है। कई बार आपका मन नहीं भी होता तो बॉडी कहती नहीं टी।
तो जो भी काम आप बार बार करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप ज़्यादा स्ट्रेस में है, ज़्यादा एंगर में है, ज़्यादा डरे हुए माहौल में है, ज़्यादा अनसर्टिनिटी है, ज़्यादा फियर में है, तो कॉर्टिजोल ज़्यादा रिलीज कर रहे हैं। जब कॉर्टिजोल ज़्यादा रिलीज होगा तो आपकी बॉडी में उसकी हैबिट पड़ जाएगी, और जब हैबिट पड़ जाएगी तो बेटे थॉट्स प्लस फीलिंग्स ही तो आपके स्टेट ऑफ बीइंग को लेकर आते हैं। और स्टेट ऑफ बीइंग मतलब आप जिस स्टेट में हमेशा रहते हैं उसी से तो हैबिट पड़ती है। हैबिट क्या है? एक तरह की काम को आप बार बार रिपीटेडली करते जा रहे हैं, दैट इज नथिंग बट हैबिट। A redundant set of thoughts and feelings, again and again you are releasing cortisol. अब आपको स्ट्रेस नहीं भी है ना, क्योंकि आपकी बॉडी को कॉर्टिजोल की आदत पड़ गई है। अब आपको स्ट्रेस नहीं भी है तो बॉडी को तो उसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हैबिट बढ़ चुके हैं, तो बॉडी क्या करेगी? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उस स्ट्रेस को ढूंढना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि जब वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो स्ट्रेस ढूंढेगी तभी कॉर्टिजोल रिलीज होगा। तो एक स्मॉल ट्रिगर से भी, किसी ने आपको हल्का से ही कुछ कहा नहीं, आप अचानक इतने स्ट्रेस में आ गए, आप अचानक इतने एंगर में आ गए, आप अचानक इतने ज़्यादा गुस्से में आ गए, क्योंकि ये बॉडी को अपनी रिक्वायरमेंट अब पूरी करनी है। तो जैसे ही आप स्ट्रेस में आओगे, जैसे ही आप एंगर में आओगे, जैसे ही आप गुस्से में आओगे, जैसे ही आप अनसर्टिनिटी में आओगे, आपकी बॉडी कॉर्टिजोल रिलीज कर देगी। इट मीन्स अब हो क्या रहा है? फीलिंग से थॉट आ रही है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो पहला स्टेप होता है कि आप थॉट करते हैं, ब्रेन रिलीज करते हैं और बॉडी फील करती है। होना तो यही चाहिए। बट जब आप एक काम बार बार करते हैं तो होता क्या है कि आप फीलिंग पहले कर लेते हैं। हर बार आपको फीलिंग आती है, आज स्ट्रेस है, आज गुस्सा है, आज ये है, आज वो है, तो आपको अब कॉर्टिजोल चाहिए। आपकी बॉडी को कॉर्टिजोल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो केमिकल पे काम करती है। ब्रेन न्यूरोलॉजिकली काम करता है और बॉडी केमिकल पे काम करती है, तो वो केमिकल रिलीज करेगी। तो जो फीलिंग है अब वो उसी तरह के थॉट लेकर आ जाएगी, उल्टी गंगा बहनी शुरू हो जाएगी। गंगा जी गंगोत्री से बहती है हिंद महासागर तक। मतलब पहले थॉट्स आनी चाहिए, फिर फीलिंग्स आनी चाहिए, फिर एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए। अब हो क्या रहा है? क्योंकि आप बार बार उस सोच के फीलिंग्स इतनी सारी आपने बार बार सोच ली कि आपकी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो अब हो क्या रहा है? पहले फीलिंग हो रही है, फिर उसके थॉट्स फिर केमिकल रिलीज हो रहा है, और फिर पहले फीलिंग उसके अकॉर्डिंगली थॉट्स बन रहे हैं और ऑटोमेटिकली केमिकल रिलीज हो रहा है। उल्टी गंगा बह रही है। तो यहाँ देखिए, ब्रेन रिलीजेस द केमिकल एंड ब्रेन रिस्पॉन्ड। फीलिंग क्रिएट्स थिंकिंग। यहाँ पे था थिंकिंग क्रिएट्स फीलिंग। दिस शुड बी देयर। आप क्रिएटर हैं यार, आप रिएक्टर थोड़ी हैं। आप जो सोचेंगे वो आप घटित कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट दैट। बट अब अल्टीमेटली क्या हो रहा है? फीलिंग क्रिएट कर रही है थॉट्स को। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं आज आपके सामने यही बात कहना चाहता हूं कि आप थॉट्स प्लस फीलिंग्स इज इक्वल टू योर स्टेट ऑफ बीइंग। आप हमेशा जो विचार करते हैं, आप हमेशा जिन भावनाओं में रहते हैं, आप हमेशा जो फीलिंग्स में, इमोशंस में रहते हैं, आप हमेशा ही गुस्से में रहते हैं, तो आपकी वो स्टेट ऑफ बीइंग बन जाएगी, आपकी वो पर्सनैलिटी बन जाएगी। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, पर्सनैलिटी इज नथिंग बट योर पर्सनल रियलिटी। तो आप उस स्टेट ऑफ बीइंग में रहेंगे। जब आप उसी स्टेट ऑफ बीइंग में रहेंगे, बार बार उसी स्टेट ऑफ बीइंग में, हमेशा गुस्से में, हमेशा टेंशन में, हमेशा एंजाइटी में, तो अल्टीमेटली क्या होगा? वो आपकी हैबिट बन जाएगी। हैबिट क्या है? अ कॉन्टिन्यूअस रिपीटेडली थॉट्स एंड फीलिंग्स, अगेन एंड अगेन वही काम बार बार कर रहे हैं, उन्हीं एक्शंस को, उसी बिहेवियर को, उन्हीं थॉट्स को, उन्हीं फीलिंग्स को बार बार आप करते जा रहे हैं, और आपको पता भी नहीं चल रहा कि आपकी बॉडी उसको अपने आप करती जा रही है। आप कभी सोचना, आप कितनी बार अपने आप ही कर देते हो और आपको बाद में लगेगा यार ये तो मैंने अपने आप ही मेरे से हो गया, मैंने तो पूछा। मतलब मैं अपनी बात करूं, भूपेश आनंद की बात करूं, तो ऐसा लगता है कि कई बार मेरे को मैं कई बार रिएक्ट ऐसे करता था कि मैं बाद में सोचता था कि यार मैंने कैसे रिएक्ट कर दिया, ऐसा तो सोचा ही नहीं था। अब जब आपकी बॉडी बार बार आप रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करते जा रहे हैं, तो हैबिट बढ़ गई। तो यहां देखिए मैंने ये लिखा है, यहां लिखिए स्टेट ऑफ बीइंग, थिंक द सेम थॉट्स। अब ये सर्कल है, प्रोड्यूस द सेम केमिकल, द सेम फीलिंग्स एंड इट सिग्नल द सेम जीन्स। अब ये विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का नाम सुना होगा कि गरीब माँ बाप के बच्चे गरीब ही क्यों रह जाते हैं। इसी तरह से जब आप उस विशियस सर्कल में फंस गए, फीलिंग्स थॉट्स, फीलिंग्स थॉट, अब धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज घड़ी घूमनी शुरू हो गई। पहले तो क्लॉकवाइज थी, थिंकिंग से फीलिंग्स बन रही थी, फीलिंग से केमिकल रिलीज हो रहा था, उसके बाद आप आगे फिर दोबारा थॉट्स कर रहे थे, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ द थॉट्स। बट द बॉडी
now is become habitual. Now that is your state of being. Now that is your personality. Now that same set of behavior, same set of action, same set of thoughts, now that has become your habits. Now clock is moving anti-clock, that is, firstly, because you have that dominant feeling, and that feeling is creating from external environment, searching from that external environment, that triggers something, and that is nothing but a thought. It means now feeling से थॉट आ रही है. तो मैंने ये कहा आप स्टेट ऑफ बीइंग में, तो बॉडी बिकम्स द माइंड. मैंने कहा जी द बॉडी बिकम्स द माइंड. बॉडी क्या होती है? अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड इज योर बॉडी. आप जो सोच रहे हैं इस समय, आप इस समय बीटा वेव में हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं, तो यू आर इन बीटा. बट कई बार क्या होता है कि हम कुछ सोचते नहीं है, फिर भी हमारी बॉडी वर्क करती रहती है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा. तो अब आपकी बॉडी हैज बिकम द माइंड. व्हेन फीलिंग्स बिकम द मीन्स ऑफ थिंकिंग, व्हेन फीलिंग्स बिकम्स द मीन ऑफ थिंकिंग. मैं फिर रिपीट करता हूं दोस्तों, आपने ये सभी बातें ध्यान से सुननी है, और मैं तो कहूंगा ईयरफोन लगा के सुने, और उसके बाद अपनी लाइफ में रिलेट करें. हम सबके साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि हम बचपन से कहीं ना कहीं इन सभी बातों से फंस चुके हैं. यू गेटिंग माय पॉइंट? यू कैन नॉट क्रिएट ग्रेटर देन यूर फील. आप उससे ज्यादा बना ही नहीं सकते जो आप फीलिंग कर रहे हैं. मैं फील ही कॉर्टिजोल वाला कर रहा हूं, तो ज्यादा कैसे बना लूंगा? आप बताइए. आप उसी सर्कल में फंस गए. यू आर एडिक्टेड टू एन इमोशन. अब आप उस इमोशन से एडिक्ट हो गए हैं, आपको पता भी नहीं है कि आपको आदत पड़ गई है, आप कंडीशनड हो गए हैं, आप एडिक्टेड हो गए हैं, आपको हैबिट हो गई है. अब क्योंकि हैबिट हो गई है, आप ये बताइए, एक सिगरेट जो स्मोकर होता है उसको ऑटोमेटिकली बॉडी कुछ देर के बाद ट्रिगर करती है, स्मोक सिगरेट. मतलब उसका ब्रेन नहीं कह रहा, लेकिन बॉडी की रिक्वायरमेंट हो चुकी है, क्योंकि आप उसी इमोशन में हैं. You have neurochemically memorized an emotion. That is how part of your reality, of your personality. वही आपकी अब पर्सनैलिटी बन गई है. ध्यान से आप नोट करना चाहें इसको एक बार नोट कर लें. मैंने बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें आपको बताई हैं, लाइफ में ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए हम टॉपिक नंबर 1 कर रहे हैं, लिविंग इन द मेमोरीज ऑफ पास्ट. आप नोट करें एक सेकेंड में. Our body is working in a autopilot mode, इन अ स्लीपिंग मोड. मैं तो ये कहूंगा कि पूरी लाइफ को अगर आप ध्यान से देखें तो लाइफ इज रनिंग एज अ प्रोग्राम, एज इफ वी आर वर्किंग इन स्लीप, एज इफ वी हैव ए ब्लाइंड बिलीफ. बस करते जा रहे हैं, हिप्नोसिस के सिनेरियो में काम कर रहे हैं. हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं. व्हाट यू नो दैट यू नो, बट यू डोंट नो दैट यू डोंट नो. आपको पता भी नहीं है कि आपको क्या नहीं पता. आपको यह भी नहीं पता कि पूरी बॉडी जो है इट इज अ बैंक ऑफ इमोशंस. फर्स्टली हम अपनी हैबिट्स बनाते हैं, फिर हैबिट्स हमें रेगुलेट कर देती हैं. मतलब एक ऐसा विशियस सर्कल है कि वी आर नॉट अवेयर, बस चलते जा रहे हैं. ऐसे लगता है कि शायद कोई ऐसी घटना घटेगी और शायद कोई ऐसा चिराग आएगा जिसको घिसने से हमें भी कुछ मिलने वाला है. ऐसा कुछ होने वाला नहीं है. एक बात से हो सकता है कि आप इस सर्कल को तोड़ सकते हैं, बिकॉज यही आपकी बायोलॉजी ही इज बिकमिंग योर बायोग्राफी. कैसे तोड़ सकते हैं? महात्मा बुद्धा ने ये कहा कि बीइंग अवेयर ऑफ योर हैबिट्स, बाय बीइंग अवेयर ऑफ योर बिलीफ्स, बाय बीइंग अवेयर ऑफ योर पैटर्न्स, बाय बीइंग अवेयर ऑफ योर मेंटल ब्लॉक्स, by being aware of your inside stories, by being aware of your behavior, आप अपने आप को खोजना शुरू करेंगे, अपने आप का एनालिसिस करेंगे, अपने आप का एक्सरे करेंगे अपने आप से. मुझे पता है उस समय ईगो आती है, मेरे को अभी भी आती है. कहीं ना कहीं ईगो हिंड्रेंस बन जाती है, क्योंकि ईगो आपके अपनेपन को रोकती है. ईगो में अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, आई कैन ब्रेक दिस सर्कल, आई कैन बी फ्री, जस्ट बाय वन रूल, दैट इज अवेयरनेस, दैट इज माइंडफुलनेस, दैट इज बीइंग अवेयर ऑफ माय बिलीफ. क्या आ रहा है बार बार, क्या पॉपअप कर रहा है, क्या अंदर से बातें आ रही हैं, क्या इनसाइड स्टोरी आ रही है, क्या हमारे मेंटल ब्लॉक हैं. आप उन सबको ब्रेक कर सकते हैं. पहली बात है जानना,
क्योंकि हम जानेंगे तभी तो तोड़ेंगे. दैट इज टॉपिक नंबर 2, दैट हाउ वी कैन चेंज आवर स्टेट ऑफ बीइंग. द फर्स्ट पॉइंट इज वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर इन दिस स्टेट ऑफ बीइंग. हमें पता ही नहीं है कि हम हिप्नोसिस के दौर में चल रहे हैं. हमें नहीं पता कि सबकॉन्शियस माइंड या बॉडी हमसे सब कुछ करा रही है. हमें नहीं पता कि हैबिट्स ऑटोमेटिकली रेगुलेट कर रही हैं. हमें नहीं पता कि वो फीलिंग से केमिकल से डॉट थॉट्स आ रहे हैं. तो बेटे आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बायोलॉजी, आपकी बायोग्राफी बन चुकी है. तो इसको तोड़ने के लिए मैं अभी आपको बताऊंगा कि दैट हाउ वी कैन वर्क. तो आपने आई थिंक ये लिख लिया क्या? सबने ये लिख लिया जी? दोस्तों हमारी ईगो जो है दैट इज आवर पर्सनैलिटी, दैट इज आवर आइडेंटिटी. एक्चुअली में वो आइडेंटिटी ही हमें रिस्ट्रिक्ट कर रही है. मतलब जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं भूपेश आनंद हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं कंपनी सेक्रेटरी, मैं दिस, ये आइडेंटिटी ही मुझे कई बार अपनी बातों पे फास्टन कर देती है. मतलब मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ क्योंकि ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरी पर्सनैलिटी है. तो आपको बीइंग अवेयरनेस में जब हमें वो विशियस सर्कल तोड़ना है तो पहली बात हमें अपनी आइडेंटिटी को लूज करना पड़ेगा, हमें अपनी पर्सनैलिटी को लूज करना पड़ेगा. और वो धीरे धीरे हो जाएगी बाय डूइंग मेडिटेशन. कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जब हम अपनी आइडेंटिटी को लूज करेंगे तभी हम एक्सपेंडेड फील करने वाले हैं. तभी हमें लगेगा पूरी दुनिया हमारी है, हम सब कुछ कर सकते हैं. क्योंकि है क्या कि स्टिमुलस जो है बाहर हो रहा है और इफेक्ट हमें अंदर होता है. कंडीशंस बाहर होती है और फीलिंग हमें इनसाइड होती है. अब हमें ऑपोजिट करना है. पहले आपको वो फील करना है जो आपको चाहिए. तो ईगो को ब्रेक करना पड़ेगा. और ईगो को सबसे ज्यादा डर लगता है क्योंकि ईगो को केमिकल से ज्यादा हैबिचुअल है वो, है ना, आइडेंटिटी से, पर्सनैलिटी से. तो ईगो अपने आप में डरती है कि अगर ऐसा हो गया तो, क्योंकि डार्कनेस में हम रह रहे हैं, हम स्लीप वॉक में चल रहे हैं, हिप्नोटिज्म के सिनेरियो में जा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं फंसे पड़े हैं. तो इन सभी बातों के लिए अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, धीरे धीरे हमारी ईगो मेल्ट होगी और हम अपने लिविंग इन द पास्ट से आगे निकल जाएंगे. तो ये मेरा एक थॉट नंबर 4 था. लिविंग इन द मेमोरीज ऑफ पास्ट में मैंने 5 थॉट्स रखने हैं. ये 4 थॉट्स मैंने बता दिए. 5th थॉट मैं नेक्स्ट लेक्चर में करने वाला हूँ. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.